नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, आज का जो वीडियो है वो मैं आपके लिए लेके आया हूं और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपना टैक्स बचा सकते हैं, ये जान सकते हैं कि नई स्लैब लेना चाहिए या पुरानी लेना चाहिए और साथ ही साथ आपको किस में फ़ायदा होगा। तो अपनी वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं अपने साथियों से कहना चाहूँगा, यदि उन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। उससे होगा ये कि जो भी हम वीडियो आपके लिए बनाते हैं तो आप तक उसका मैसेज पहुंच जाए, जिससे आपके पास पहुंच जाएगा, मैसेज पहुंचेगा और उससे आप हमारी वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। तो और साथ ही साथ ये जानकारी केवल आपके लिए ही नहीं है, ये आपके और भी साथियों के लिए भी काम आएगी, तो उसको अपने साथियों में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आपको incometax.gov.in पर क्लिक करना है, यानी वेबसाइट गूगल पर सर्च करना है तो आपको यही साइट दिखाई देगी और साइड में देखिए आपको लिखा दिखाई देगा इनकम टैक्स कैलकुलेटर। जी हाँ, आप गूगल पर सर्च जब करेंगे इनकम टैक्स, केवल इतना ही सर्च करेंगे तो आपके सामने एक ही साइट ऊपर दिखाई देगी आपको incometax.gov.in। तो आपको देखिए साइड में लिखा दिखाई दे रहा है इनकम टैक्स कैलकुलेटर। जी हाँ, आपको इस पर ही क्लिक करना है और जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये पेज डाउनलोडिंग देखिए चल रही है और आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। ये देखिए इनकम टैक्स कैलकुलेटर। तो यहाँ पर देखिए बेसिक कैलकुलेटर और एडवांस लिखा, तो आपको क्या करना है, एडवांस पर क्लिक करना है। एडवांस पर क्लिक करने के बाद आपको देखिए यहाँ पर ओल्ड रिजिम और न्यू रिजिम दोनों लिखे हैं, तो हम पहले न्यू रिजिम पर क्लिक करके देखते हैं नई स्लैब में क्या होता है। फिर देखिए इधर लिखा है असेसमेंट ईयर। अब हम ये भी आपको बता दें कि असेसमेंट ईयर वो ईयर कहलाता है जिसमें टैक्स कैलकुलेट किया जाता है, जिस वर्ष कैलकुलेट किया जाता है, और जिस वर्ष का कैलकुलेट किया जाता है उसको कहते हैं फाइनेंशियल ईयर। तो हमारा फाइनेंशियल ईयर जो चल रहा है वो 2024-25 चल रहा है, जो हमारा 1 अप्रैल 2024 से शुरू हुआ था और 31 मार्च 2025 को समाप्त हो जाएगा। और इसका टैक्स कैलकुलेट होगा हमारा असेसमेंट ईयर 25-26 में। तो आप ये ध्यान रखिए कि यहाँ पर असेसमेंट ईयर आपको सिलेक्ट करना है 25-26, क्योंकि यहाँ पर 25-26 अब जो हम टैक्स भरेंगे, टैक्स की कैलकुलेशन होगी, वो असेसमेंट ईयर 25-26 होगा। तो यहाँ पर हम 25-26 कर लेंगे और यहाँ पर न्यू टैक्स रिजिम पर क्लिक करेंगे और सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम अपनी इनकम भर देते हैं। मान लीजिए हमारी टोटल इनकम बैठ रही है 8,30,000 रुपये। जी हाँ, हम यहाँ पर भरेंगे 8,30,000 रुपये, जो आपकी सैलरी है। आप टोटल अपनी सैलरी का जो भी डी डिफरेंस है, बोनस है, सब टोटल कर लेंगे तो यहाँ पर वो अमाउंट भर देंगे। देखिए नई स्लैब में केवल एक ही चीज़ घटाई जाती है, अब वो अपने आप घटती है, उसको मैं आपको घटाने की जरूरत नहीं है। वो उसकी छूट मिलती है, वो है 75,000 रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शन के। जी हाँ, पिछले वर्ष में ये 50,000 थी, लेकिन नई स्लैब वालों के लिए कर दी गई है अब ये 75,000 रुपये। जी हाँ, पुरानी स्लैब में वही 50,000 रुपये की छूट है, तो नई स्लैब में केवल यही 75,000 घट जाएंगे। तो आपके सामने देखिए टैक्स निकल के आ गया है, आप देख रहे हैं ये अमाउंट। तो ये आपका जो टैक्स निकल के आया है, ये टैक्स निकल के आ गया आपका। अब आप नई स्लैब के अनुसार आपका टैक्स ये बन रहा है, टैक्स पेबल। जी हाँ, जो नीचे है उस पर वो इंटरेस्ट लगा के शो कर रहे हैं, तो उसको आपको अभी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप कोई लेट नहीं हो गए हैं। तो यहाँ पर तो हो गई नई स्लैब हमारी। अब हम क्लिक कर लेंगे पुरानी स्लैब के लिए। जी हाँ, यानी जिसे कहते हैं ओल्ड रिजिम। तो अब ये ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पर हम ऊपर जो है ओल्ड रिजिम चेंज करेंगे। तो ये तो हमारी हो गई न्यू स्लैब। तो अब यहाँ पर हम करेंगे ओल्ड टैक्स रिजिम पर क्लिक करेंगे। अब हमें ओल्ड से देखना है कि ओल्ड से हमें क्या टैक्स बैठेगा हमारा। देखिए जहाँ पर हमने न्यू टैक्स रिजिम पर क्लिक किया था, तो यहीं पर हम क्लिक कर देंगे ओल्ड टैक्स रिजिम। जी हाँ, जिससे हम कैलकुलेट कर सकें ओल्ड के लिए। तो ओल्ड में टोटल इनकम देखिए वही रहेगी 8,30,000 रुपये, और यहाँ पर जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है देखिए कम हो गई है। अब स्टैंडर्ड डिडक्शन हमारी कितनी हो गई, 50,000 रुपये, जो अभी 75,000 थी
और यहाँ पर देखिए अब हम डिडक्शन लिखे दे रहे हैं। डिडक्शन में हम क्या लिखेंगे, 80C की टोटल जितनी आपकी सेविंग है वो 1.5 लाख तक स्वीकृत होती है, तो आप यहाँ पर 1,50,000 रुपये लिख देंगे। जिन साथियों का NPS कट रहा है वो 80 CCD1B के तहत जो है 50,000 रुपये लिख देंगे। और जिनका हेल्थ इंश्योरेंस है उनको एक छूट और मिल जाती है 25,000 रुपये की 80D में। जी हाँ, तो जिनका हेल्थ इंश्योरेंस है वो अधिकतम जो है 25,000 रुपये की छूट ले सकते हैं। जी हाँ, अगर मान लीजिए किस्त आपकी 28,000 जा रही है तो आपको केवल 25,000 की ही छूट मिलेगी, तो यहाँ पर हम 25,000 लिख देंगे। और फिर आप देख रहे हैं यहाँ पर टैक्स आपका निकल के आ गया 24,440। जी हाँ, यहाँ टैक्स आपका जिनकी 830 है और ये सब चीज़ें हैं तो यहाँ पर कुछ कम हो रहा है। यानी अंदाज़न ये बात ये क्लियर है कि जिनकी 8,50,000 रुपये तक इनकम है, इससे ऊपर हो रही है, तो वो आ जाए अब नई स्लैब में। उनको पुरानी स्लैब में रह के अब कोई फ़ायदा नहीं है। पुरानी स्लैब में वही लाभ इस साल उठा सकते हैं जिनका होम लोन भी है। जी हाँ, अगर होम लोन है, देखिए सारी छूट दिखा रखी है, 1.5 लाख की भी छूट है, 50,000 NPS भी और 25,000 हमारी हेल्थ इंश्योरेंस की भी है। इसके अलावा होम लोन की अतिरिक्त छूट होती, तो अगर होम लोन है तो आप उसका फ़ायदा ले पाएंगे, वरना आपको नई स्लैब में ही फ़ायदा आपको नज़र आ जाएगा। तो आप अगर अपना कैलकुलेट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप इस वेबसाइट को ओपन कर लीजिएगा और इसमें अपनी अमाउंट और सेविंग डाल के दोनों तरफ से चेक कर लीजिए कि नई स्लैब कौन के हिसाब से आपका टैक्स कितना बन रहा है और पुरानी स्लैब के अनुसार कितना बन रहा है। फिर उस हिसाब से आप इसको अपने विभाग में जमा कर सकते हैं। देखिए, अगर आप नई स्लैब ले रहे हैं तो आप नई भी जमा करेंगे तो भी आपका नई स्लैब से ही टैक्स कैलकुलेशन किया जाएगा। जी हाँ, क्योंकि जो विवरणी है वो केवल सेविंग के लिए ली जाती है हम लोगों से, और जब आपको नई स्लैब में सेविंग ही नहीं है तो आपको विवरणी की कोई आवश्यकता भी नहीं है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी, प्लीज़ इस जानकारी को ज़रूर शेयर कीजिएगा और साथियों में शेयर कीजिएगा, जिससे जो हमारी वीडियो का बनाने का मकसद है कि हमारे जो शिक्षक साथी भाई बहन हैं उन तक ये वीडियो हमारी पहुँचे, उन तक प्लीज़ हमारी वीडियो पहुँचाइएगा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।